हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल जाते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी मदद से आपको घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। यह स्टैंडर्ड 9th के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप उसे भी देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कि आज के वीडियो में हमने कल के प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने देखा उसमें ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे का कारण क्या क्या था, कौन कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को सामने लाया। और दो घटनाएं ऐसी थी जो सबसे ज्यादा सामने लाती हैं। पहला, आर्थिक विकास। सभी लोग पैसे के मामले में बड़े होते जा रहे थे, विकसित होते जा रहे थे, उसी वजह से आर्थिक विकास देखने को मिल रहा था। और इसी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि धीरे 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 लोग जो थे वो एक्साइटेड होते जा रहे थे, वो समझदार होते जा रहे थे, वो चीजों को समझ रहे थे और समझ समझ कर इस टाइप की घटनाओं को जन्म दे रहे थे। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ा है, हमें पता है। तो आगे आइए, आगे वाला टर्म स्टार्ट करते हैं। तो आगे वाला टर्म है कि प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। तो मतलब कारण तो पढ़ लिए, अब घटनाएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। मैंने जब सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने सबसे पहले बोला था कि इतिहास में सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से बना हुआ है। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री जो हमारा टर्म है ये दो चीजों से पक्का बना हुआ है। इसमें एक आता है इवेंट्स और एक आता है कॉजेस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घटना और कारण। ठीक है, इतिहास यही दो चीज है, कोई कारण होगी उसके वजह से कुछ घटना होगी, फिर कुछ घटना होगी उसका कोई कारण होगा, फिर कारण से घटना होगी, घटना से कारण होगा, इसी तरह ये साइकिल चलते रहता है। तो अभी हमने देख लिया हिस्ट्री का प्रमुख कारण, अब हम घटनाओं पे आएंगे। इवेंट पढ़ते चलते हैं कि एक एक करके कौन कौन से इवेंट अनफोल्ड हुए। तो भाई सबसे पहला इवेंट क्या था, युद्ध का शुरुआत करना। युद्ध का सबसे इमीडिएट रीजन कौन बताएगा, किसी को पता है युद्ध का सबसे इमीडिएट रीजन क्या था, जिसके वजह से तत्कालिक कारण जिसको कहते हैं। हाँ, जिसमें आपको पता होगा ऑस्ट्रिया के सम्राट, मतलब ऑस्ट्रिया के क्या कहते हैं जो थे, एक राजकुमार जिनका जिनको आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का नाम दिया गया था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का नाम दिया गया था, या फ्रांस फर्डिनेंड जो भी लोग कहते हैं। ठीक है, वो राजकुमार थे और उनको एक ब्लैक हैंड नाम की खूनी संस्था के अंदर गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी। ठीक है, और उनकी गोली मारने की वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कहा कि यह तुम्हारे देश की आतंकवादी संगठन है, तो तुम इसमें से एक व्यक्ति जो हमारे राजकुमार का कत्ल किया है या जिसने हमारे राजकुमार को मारा है उनको पकड़कर हमें दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सर्बिया ने इस बात को नहीं माना था। तो बस वहीं से कहानी शुरू होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो बोला गया है उसका प्रथम चरण कुछ इस प्रकार है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम चरण। ठीक है, तो उसके इवेंट ऐसे खुलते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो प्रथम चरण क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, सॉरी आपको चरण नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। प्रथम चरण, ठीक है। तो हुआ क्या कि 28 जुलाई 1914 को, क्या कब, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया। पहले ही बोल रखा था ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कि ये आपके देश की संस्था है। देखो हुआ क्या था, ये देखो फिर से मैं लिख देता हूं प्रथम चरण का थोड़ा सा फटाफट एक रैपिड देते हुए। ये हो गया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश, इसके थे राजकुमार, राजकुमार का नाम था ड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम था, ड्यूक फर्डिनेंड। ठीक है, इनका नाम था ड्यूक फर्डिनेंड और इनको मार दिया सर्बिया के एक संस्था ने। सर्बिया
ये देश है, इस देश की एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड नाम की एक संस्था ने मरवा दिया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड को सर्बिया की एक संस्था ने मरवा दिया। तो इन लोगों ने कहा कि आप इस संस्था को हमें दो, पकड़ के दो। तो ऐसा कभी होता है, अगर आपके देश की कोई गैर कानूनी संस्था है तो इसका लोकेशन आपको थोड़ी ही पता होगा कि हाँ यार ये देश की हमारी संस्था है, ये हमारे साथ रहकर लोगों को मारती है। ऐसा थोड़ी होता है यार, कहीं नहीं होता, कोई नहीं देश जानता है। तो वही था, और ऑस्ट्रिया बार बार सर्बिया पर दबाव बनाते जा रहा था कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन सर्बिया के पास कुछ था ही नहीं। तो सर्बिया बोले क्या, सर्बिया के लिए बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इसी वजह से सर्बिया थोड़ा शांत पड़ा हुआ था। और कुछ लोगों का कहना है कि सर्बिया को पता था फिर भी वो शांत पड़ा हुआ था क्योंकि उसको भी पावर चाहिए थी, उसने भी फ्रांसिस फर्डिनेंड को मरवाने में मदद की थी। तो अलग अलग इतिहास है, इतिहास में अलग अलग षड्यंत्र चलते हैं, इतिहास में अलग अलग कहानियां चलते रहती हैं। तो बस यही था। इसका विरोध करते हुए ऑस्ट्रिया ने क्या किया, अटैक किया। ऑस्ट्रिया ने अटैक किया। अब जब मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड अलग अलग देश के अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, तो आइए प्रथम चरण में क्या हुआ, प्रथम चरण में देखते हैं। प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ, 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया। ठीक है, अब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया वर्सेज सर्बिया, ऑस्ट्रिया वर्सेज सर्बिया, 28 जुलाई 1914। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी घटना हुई, इसके तुरंत नीचे लगे हाथ एक नई घटना हुई जिसका नाम था ऑस्ट्रिया की मदद करने जर्मनी पहुंच गया है। कि आप अकेले क्यों लड़ोगे, हम आपकी मदद करेंगे, हैं हमको भी पावर चाहिए तो हम आपकी मदद करेंगे, हम लोग एक साथ लड़ेंगे और लोगों को मारेंगे, लोगों को धराएंगे, धमकाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ऑस्ट्रिया जर्मनी की मदद करने पहुंच गया। और इसी तरह यहाँ पर इनकी मदद करने रूस पहुंच गया, रूस पहुंच गया इनकी मदद करने के लिए, मतलब इनका विरोध करने के लिए, और सर्बिया की मदद करने के लिए रूस पहुंच गया। अब जैसे जैसे होने लगा, धीरे 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 इवेंट बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। रूस के समर्थन में इधर से दो देश आए, उधर से दो देश आए, इधर से दो देश आए, आते गए आते गए। देखो जैसे जर्मनी आया तो जर्मनी के का विरोध करते हुए ब्रिटेन आया। अब इसका विरोध करते हुए जापान आया इधर, हाँ, फिर इसका विरोध करते हुए फ्रांस आया इधर, फिर इसका विरोध करते हुए तुर्की आया इधर, तुर्की। और इस तरीके से ये चार चार देश के प्रमुख खेमे बने, चार चार देश के प्रमुख खेमे बने। 28 जुलाई 1914 को धीरे 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 करके एक शुरुआत कर दी गई, और धीरे 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 करके अपने अपने इलाकों में क्या करना शुरू कर दिया गया, ये युद्ध की तैयारी, युद्ध का जो नीति था वो शुरू हो गया। अभी देख रहे हो कैसे बैकग्राउंड शुरू हुआ। जैसे आपको, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि ऑस्ट्रिया जर्मनी पर अटैक करना चाहता था लेकिन नहीं किया क्योंकि उसने साथ दे दिया, ये वो ऐसे करके कहानियां आते रहती हैं। कहानियों पे ध्यान नहीं देना है, फैक्ट देखो। चार कंट्री इधर थे, आज तक बोलते हैं कुछ लोग इसको आज जाता हूं, या फिर और इधर थे सारे अब फंस गए, या फिर बोलते हैं सारे ब्रिटिश फंस गए। तो इसीलिए सर्बिया, रूस, ब्रिटिश और फ्रांस। ठीक है, ऐसे ही करके आप याद कर सकते हो दोनों को। ठीक है, तो इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा आज जाता हूं, यानी कि आज जो जाता हूं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जापान और तुर्की। ठीक है, और इधर हो गया सारे ब्रिटिश फंस गए। ठीक है, तो सा से सर्बिया, ब्रू से रूस, और ब्रिटिश तो ब्रिटेन है ही, और फंस से फ्रांस। तो इससे आपको विरोधी देशों का नाम याद हो जाएगा, कौन किधर था कौन किधर था। ठीक है, तो इन लोगों का जो गठबंधन था, इस गठबंधन को नाम दे दिया गया केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति। ठीक है,
और इनका गठबंधन ऐसे चलता था। और इन लोगों का जो गठबंधन था, इस गठबंधन को नाम दे दिया गया क्या, मित्र शक्ति, मित्र राष्ट्र। चलो मित्र राष्ट्र ही कहेंगे, ठीक है, मित्र राष्ट्र, कुछ लोगों ने इनको नाम दे दिया, अलाइड आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे करके कहानियां शुरू हो गई, धीरे 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 हुआ ये कि ऐसे ही बात बढ़ते गई बढ़ते गई। अब अभी तक युद्ध की शुरुआत हुई, अभी तक इन दोनों युद्धों में अमेरिका नहीं आया है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को बहुत फायदा हुआ था, क्यों कि प्रथम विश्व युद्ध में देखो सारे बड़े देश लड़ रहे हैं और हथियारों का उत्पादन करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। क्या है, कोई मौजूद ही नहीं है, तो सारे बड़े देश लड़ रहे हैं और हथियारों का उत्पादन हो ही नहीं रहा है। तो उस परिस्थिति में जिसके पास भी हथियार थे वो अपने आप को महान वीर समझेगा, समझेगा कि नहीं समझेगा। तो यही हुआ, देखने को मिला। क्या उस वक्त सबसे ज्यादा हथियार हमारे किसके पास थे, उस वक्त सबसे ज्यादा हथियार हमारे अमेरिका के पास थे। क्यों, क्योंकि वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, तो उसने युद्ध में सारे के सारे पैसे लगाकर कमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अमेरिका दो दो बार एक ही नीति अपनाया था, प्रथम विश्व युद्ध में भी उसकी यही नीति थी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी उसकी यही नीति होगी। जब हम आगे जाएंगे तो हमको दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या करें, हम बता देते हैं, हमारी आदत है, समय से पहले ही बताते रहते हैं ताकि लोगों को ज्ञान आता रहे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कि अमेरिका का क्या हुआ, अमेरिका ऐसे ही शामिल नहीं हुआ था। दोनों राष्ट्रों की लड़ाई के बीच में अमेरिका अपना फायदा निकालते जा रहा था। जितना ज्यादा पैसा दे दीजिए, हाँ आने दो, जितना ज्यादा पूंजी दे दीजिए, हाँ आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, सब चीजों को बोल रहा था, हाँ आने दो, ठीक है। और इसी वजह से अमेरिका की पूंजी क्या हो गई थी, काफी बड़ी हो गई थी। और वही काफी ज्यादा क्या करते जा रहा था, अपने सामान को यहाँ से वहां पहुंचा रहा था। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया था। जिस देश ने कभी अमेरिका को गुलाम बनाया हुआ था, आज वही देश उसका ग्राहक बन गया, सिर्फ 200 सालों के बाद, या 150 साल के बाद बोल सकते हैं, 150 सालों के बाद। तो इतनी प्रगति आनी चाहिए, ठीक है, इतनी प्रगति अगर आ जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो बस इसी में ये कारण, प्रथम कारण चल रहा था। इसका द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इसके 4 चरण माने जाते हैं। तो प्रथम चरण ये था। द्वितीय चरण का क्या हुआ, द्वितीय चरण एक बहुत 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 बड़ी सुपर पावर युद्ध में शामिल हो गई, बहुत बड़ी सुपर पावर युद्ध में शामिल हो गई। अमेरिका अभी तक अपने आप को अलग करके रखा हुआ था और ब्रिटेन बार बार अमेरिका को उकसा रहा था कि नहीं आप भी युद्ध में आइए, नहीं आप भी युद्ध में आइए, आप भी युद्ध में आइए। अमेरिका बोल रहा था नहीं नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है, हम शांत सही हैं, हमारा पैसा आ रहा है, हमारी पूंजी आ रही है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका से माल सप्लाई करने की बात कही। अच्छा ठीक है, आप युद्ध में शामिल नहीं होइएगा, मत होइए, हमारा माल सप्लाई कर दीजिए। माल सप्लाई मतलब हथियार भेज दीजिए, राशन भेज दीजिए। तो इसी वजह से हथियार और राशन लेकर कुछ लोग जहाज में, एक लुसिटानिया नाम का जहाज था, ठीक है, लुसिटेन या लुसितानिया नाम का एक जहाज हुआ करता था, उस जहाज में भर के ये लोग जा रहे थे। ब्रिटेन से वो जहाज आया था सामान ले जाने के लिए और वापस जा रहा था। ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन से ये अमेरिका आया था सामान लेने के लिए और वापस जा रहा था। ये बात जर्मनी को पता चल गई और जर्मनी ने कहा कि अगर ये लोग सामान लेकर पहुंच गए तब तो हमारी वाट लग जाएगी कि नहीं, युद्ध का सारा सामान इनके पास पहुंच गया। तो भाई युद्ध में जब भी आप लड़ रहे होते हो तो क्या नीति होनी चाहिए कि सामने वाले को कमजोर करें, और सामने वाले को कमजोर करने के लाखों तरीके होते हैं। कोई एक तरीका अपना लीजिए, यानी कि उसको मारिए, या फिर उसका सप्लाई रोक दीजिए, या फिर ऐसे करके कई सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक मान लीजिए। तो वही यहाँ पर एक मान लिया गया। कौन सा वाला एक मान लिया गया, तो भाई कि हाँ, कि ये जो घटना हो रही है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको बंद कर दो, ट्रांसपोर्टेशन को एकदम खत्म कर दो। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन खत्म करने की बात की गई। तो ब्रिटेन से अमेरिका गया हुआ जहाज जब सामान लाद कर ब्रिटेन के कुछ लोगों को लेकर और अमेरिका के बहुत सारे इंजीनियर्स को लेकर पहुंच रहा था जब अपने देश ब्रिटेन में, तो जर्मनी ने एक बहुत ही बड़ी समुद्री पनडुब्बी मारकर अब 1915 में जहाज डुबा दिया।
ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1915 में जर्मनी ने जर्मनी ने ब्रिटेन का ब्रिटेन का एक जहाज लुसितानिया 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 समुद्र में डुबा दिया, समुद्र में डुबो दिया। अब समुद्र में ऐसे पकड़ के नहीं डुबाया जाता है, मिसाइल गिराए गए थे उस पे, समुद्र में उसको डुबो दिया गया। लेकिन उसको डुबोने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, क्या? जिसमें बहुत सारे अमेरिकन थे जो व्यापार के लिए वहां जा रहे थे, ब्रिटेन के लिए। हाँ, बहुत सारे अमेरिकन थे। अब इस बात के वजह से अमेरिका चुप नहीं रह पाया और 1915 में उसे ये दिखाना पड़ा कि अरे, हमारे से बड़ी पावर कहां आ गई भाई, हम सबसे पावरफुल इंसान है, हमसे बड़ी पावर नहीं आनी चाहिए। और इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहा कि अब हमारी शक्ति प्रदर्शन को देखिए, हमारा शक्ति देखिए, हमारी पावर देखिए। और ये कहकर उसने क्या कर दिया, घोषणा कर दी युद्ध की, और अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। क्या देखने को मिलेगा अभी आपको? अमेरिका का युद्ध में आगमन, अमेरिका युद्ध में आ गया। ठीक है, अब युद्ध में कूद गया, तो कूदने के बाद बहुत सारे इवेंट थे वो। अब इसके वजह से द्वितीय चरण कंप्लीट, जो देश की एक सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, वो भी युद्ध में कूद गई, कोई बाकी नहीं रहा। मतलब मटिया मेट सब समेटने की बात शामिल हो गई थी। ठीक है, अब युद्ध लंबा चला, इसके बाद 1-1.5 साल तक सभी देश लड़ रहे हैं पागलों की तरह, कोई इनको मार रहा है, कोई उनको मार रहा है, एकदम भयानक तरीके से, कोई किसी को देख नहीं रहा, सब मारा मारी करते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर इवेंट्स खुलते जा रहे थे और घटनाएं एक एक करके आगे बढ़ते चली जा रही थी। हजारों हजारों की संख्या में क्या कर रहे थे लोग, ऐसे ही करते जा रहे थे, लोग इवेंट में जा रहे थे, लोग अपनी संस्थाओं में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह के व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। 2 साल तक पूरे इवेंट चलते रहे। और इन्हीं इवेंट्स को, इन्हीं घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस युद्ध के दौरान छोटे युद्ध भी लड़े जा रहे थे। इसको वैश्विक युद्ध का नाम इसीलिए दिया गया है। वैश्विक युद्ध का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिसके अंदर जो पुरानी संस्थाएं थी या फिर पुराने देश थे, वो सभी अपने आप को प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले, और विश्व स्तर पर युद्ध लड़ा गया। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में युद्ध लड़ा गया, ये पहला युद्ध था दुनिया का, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पहले युद्ध थे जो जिसमें जनता भी घायल हो रही थी। कोई ये नहीं देखता था कि बॉम्ब कहाँ गिर रहा है, बस बॉम्ब गिर रहा है, ये बात मैटर करती है। बॉम्ब गिराए जा रहे हैं दोनों साइड से, एकदम बड़ा बड़ा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लोग मर रहे हैं मारने दो, लोग जल रहे हैं जलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, हमको कौन सा टेंशन लेना है। तो इस टाइप से इवेंट हो रहे थे, इस टाइप की घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो बस यही है, इसी इवेंट को हमको याद रखना है, यही इवेंट है जिसको हमको समझना था। ठीक है, अमेरिका का पार्टिसिपेशन इस युद्ध में काफी ज्यादा रहा। अब वो आ गया, तो अब बाकी के जो इधर दो सबसे बड़ी पावर इनके पास बनी हुई थी, हैं, जर्मनी और जापान। जर्मनी तो बिस्मार्क ने काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था ना, बिस्मार्क ने जर्मनी को इतना पावरफुल बना दिया था कि लोग कंफ्यूज हो गए थे भाई कि अचानक से एक राष्ट्र इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो हो भी गए, अचानक से इतने पावरफुल, होना भी चाहिए भाई। और इसी वजह से वो युद्ध में काफी प्रदर्शन दिखा रहा था। ऑस्ट्रिया की बात करें तो अभी 10th में जब जाओगे ना, तो 10th में ऑस्ट्रिया का रोल पता चलता है कि पूरी दुनिया में 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का रोल क्या था। यह सब तो 20वीं शताब्दी में हो रहा है ना, ये सब तो 20वीं शताब्दी में हो रहा है। ऑस्ट्रिया की ओरिजिनल पावर 19वीं शताब्दी में देखने को मिलती थी, जब इसने पूरे यूरोप के नहीं पूरी दुनिया का तख्ता पलट कर दिया था एक अकेले इंसान ने। ठीक है, और वो ऑस्ट्रिया का था, और उसके वजह से पूरे के पूरे 60 सालों तक, पूरा 60 ईयर्स
कोई सामने नहीं आ पाया जो ऑस्ट्रिया को टक्कर दे सके। वो इतने पावरफुल व्यक्ति ने ऐसा व्यक्तित्व प्रदर्शित किया था। तो ये घटना कुछ इस प्रकार की थी। अब इसके बाद दो छोटे छोटे चरण आएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा चरण उसमें आता है जिसको तृतीय चरण का कुछ लोग नाम देते हैं, हम लोग भी उसको तृतीय चरण का नाम देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं तृतीय चरण ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तृतीय चरण, हालात ऐसे थे कि रूस हारते हारते चला जा रहा था। काफी ज्यादा रूस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। वो हमेशा पीछे की तरफ सरकते जा रहा था और अमेरिका युद्ध में जाने की कोशिश कर रहा था, वहीं रूस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ये इवेंट कुछ ऐसा हुआ कि रूस ने बहुत ही ज्यादा जमीन हार गई। किसके सामने? जापान के सामने। ठीक है, सॉरी, जर्मनी के सामने। तो इसी वजह से रूस ने कहा नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हम ऐसा नहीं करने वाले। और प्रथम विश्व युद्ध में वो वापस आना की कोशिश करने लगे। और उसी वक्त रूस के अंदर क्रांति हो गई। रूस की क्रांति जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर राजा को हटा दिया गया। राजा ने ही युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और राजा को ही हटा दिया गया। अब राजा ही नहीं तो युद्ध में रहने का जरूरत ही क्या है? हाँ, राजा गया था युद्ध लड़ने, हम तो गए नहीं थे। हाँ, अब यहाँ पर इसके आने का क्या कारण था? ये इसकी समर्थन करने आया। क्यों? क्योंकि इसका राजा और इसका राजा दोस्त थे और इसी वजह से समर्थन करने आए। रूस में जब राजा ही नहीं रहे तो युद्ध लड़ने के पीछे का मकसद खत्म, मोटिव खत्म। लेनिन जो राजा, जो नए मतलब अध्यक्ष बने थे या देश के नेता बने थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश बेवजह युद्ध लड़ रहा है और हमारी युवा पीढ़ी बेवजह युद्ध की बेदी में मरते जा रही है। इसीलिए हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए क्या? इस भीषण मार काट वाली घटना से खुद को बाहर निकालना। तो जहां अमेरिका युद्ध में जहां शामिल होना चाह रहा था, वहीं पर रूस युद्ध से खुद को बाहर निकालना चाह रहा था। उसका महत्वपूर्ण मकसद क्या था? कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस युद्ध में ना रहो। क्यों भाई? युद्ध में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? युद्ध में रहोगे तो बहुत सारी बुरी घटनाएं देखने को मिलती हैं और इसी वजह से वो खुद को युद्ध से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो तृतीय चरण में ये कह सकते हैं कि 1917 में रूस में हुई क्रांति के वजह से, रूस में हुई क्रांति के कारण रूस युद्ध से अलग हो रहा था, अलग हो रहा था। ठीक है, तो ये घटना भी देखने को मिली। भाई 1917 में युद्ध से अलग हो रहा था, तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसमें वो युद्ध से अलग हो गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से देश की व्यवस्था संभालनी शुरू कर दी थी। ओके, ठीक है। तो आइए, अब चौथा कारण लायक जगह नहीं बची है क्योंकि ये सबसे निर्णायक है, तो इसको अकेले पढ़ते हैं कि ये कितना ज्यादा भाई निर्णायक कारण रहा था, क्योंकि ये सब खत्म करेगा ना। चौथा कारण, जब युद्ध का जो चौथा चरण होगा या निर्णायक चरण होगा, वो सभी चीजों को खत्म करते चलेगा। तो भाई उस पर बहुत ही विस्तार से बात करते हैं। आइए देखते हैं, तब तक इसको हम साफ कर लें। तो आइए कारण नंबर, या जो हमारा चौथा चरण है, प्रथम विश्व युद्ध का चौथा चरण या जिसको निर्णायक चरण कहते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं फिर से, प्रथम विश्व युद्ध। कुछ लोग इसको WW1 भी कहते हैं, तो वही बात है। प्रथम विश्व युद्ध का निर्णायक चरण। ठीक है, इसी में डिसीजन हो गया था भाई कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरी की पूरी घटना का डिसीजन इसी में हो गया था। निर्णायक चरण था अकेला ये। ठीक है, तो हुआ क्या होगा कि भाई जिसकी वजह से निर्णायक बना है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। जैसे ही अमेरिका ने खुद के पाव मतलब युद्ध में डाले, धीरे धीरे जीत पक्की हो गई। अमेरिका जैसे कंट्री के साथ लड़ना आसान काम थोड़े ही होता है।
आसान काम थोड़े होता है। तो जैसे ही युद्ध में अमेरिका उतरा, धीरे धीरे जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस वगैरह सब अपने 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 इलाके में सिमटने लगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का क्षेत्रीय विस्तार शुरू हुआ। और जैसे जैसे ये विस्तृत हो रहा था ना, उसके हिसाब से तो देख के लग रहा था कि भाई कमाल है एकदम, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये अपने पूरे युद्ध को खत्म कर देगा। लेकिन उतने बड़े देश को भी, अमेरिका जितनी बड़ी शक्ति को भी, उतने सारे देश के साथ युद्ध लड़ते 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 2 साल लग गए थे। फिर भी उसने अपने आप को ठीक किया, अपने आप को बनाया, और अमेरिका के युद्ध में आने के बाद एक निर्णायक युद्धों की श्रृंखला ही शुरू हो गई, सीरीज, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक ये लोग युद्ध जीतते जा रहे थे। आज ये युद्ध जीता, कल वो वाला, परसों वो वाला। प्रथम विश्व युद्ध की एक खासियत है कि ये एक छोटा सा युद्ध नहीं था कि 2 दिन में लड़कर खत्म हो गया। इसमें अनगिनत जगह पर अनगिनत लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। अलग अलग स्थान पर लोग लड़ रहे हैं, एकदम लगे पड़े हैं, कौन किसको मार रहा है किसी को पता नहीं है, बस युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक चरण कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अमेरिका का हालात ऐसा था जिसकी वजह से अमेरिका युद्ध में शामिल होने के बाद सब हालात चेंज होने लगे, पूरा का पूरा सिस्टम बदलने लगा। ठीक है, तो ये भी था। और उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, केंद्रीय अलायंस में से रसिया छटक गया। मैंने पहले बताया तीसरा कारण, हाँ, रशिया छटक गया। अब रशिया के छटकने के वजह से इन लोगों के पास ये जिम्मेदारी थी कि कुछ भी करके पूरा युद्ध का जो निर्णय है अपने फेज में लाना है। हाँ? तो अपने फेज में लाना है, क्योंकि हमारा तो अलायंस में से एक आदमी कमजोर हो गया। अब आपके अलायंस में से अचानक से कोई कमजोर हो जाता है, तो आप क्या करते हो? कोई भी क्या करता है, किसी के भी अलायंस में से अगर कोई कमजोर हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है? वो सिंपल चीज करेगा जो सब लोग करते हैं कि ना, वो कोशिश करेगा कि जितना पावर है सब लगा दो। तो बोल सकते हैं कि अप्रैल 1917 में अमेरिका ने युद्ध में, 1917 तक बोल सकते हैं, हाँ, अमेरिका ने युद्ध में निर्णायक पकड़ बनाई और निर्णायक तरीके से फैसले देने शुरू कर दिए। तो भाई अब इनका निर्णायक युद्ध में शामिल होना भाई क्लियर हो गया। वो अमेरिका काफी समय तक खुद को कंट्रोल करके रखा था कि नहीं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे। लेकिन अप्रैल 1917 तक हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका ने युद्ध में शामिल हो गया। तो भाई शामिल होने के बाद तो सब कुछ गड़बड़ हो ही गई, हो गया। ठीक है, और इसके वजह से एक सुपर पावर ना आ गई, बहुत बड़ी पावर आ गई अचानक से। और सुपर पावर के आने के बाद से पूरा युद्ध का निर्णय बदलना शुरू हो गया। देखो, इसके बाद धीरे 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 अगला इवेंट क्या हुआ? केंद्रीय शक्तियां लगातार युद्ध हारने लगी। केंद्रीय शक्ति लगातार काफी युद्ध हारने लगी। भाई एक एक करके लाइन से जहां जहां उन लोग जीतते हुए आ गए थे, वहां वहां वो फिर से वापस जाना शुरू कर दिए और हारते जा रहे थे। ठीक है, एक मूवी है 1917, 1917, 1917, बहुत ही विस्तार से उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया है। स्पेशली वॉर सीन जो गुजारा है ना, मतलब युद्ध के मैदान से जो गुजारा है, दिल छू जाता है, ऐसा देख के लगता है कि हाँ युद्ध में ही है। ठीक है, तो वो भी अगर आपको मिले तो देखना जरूर, उससे आपको लगेगा कि कितना रियल है। हाँ, बस बात यह है कि स्टोरी जैसे हर मूवी में बनाई जाती है, वैसे उसमें भी एक छोटा सा दिखा दिया गया है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो हाँ, तो आते हैं इसी में, केंद्रीय शक्ति लगातार युद्ध हारने लगी, और युद्ध हारने के बाद धीरे 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 करके सब लोग भागना शुरू कर दिए। तो भाई साहब ऐसे हालात पड़े ना कि देखो, देखते ही देखते तुर्की और ऑस्ट्रिया ने सरेंडर कर दिया, ने सरेंडर कर दिया। हालात देख रहे हो, तुर्की और ऑस्ट्रिया ने सरेंडर बोल दिया कि हाँ ना ना, हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ऑस्ट्रिया और तुर्की धीरे 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 करके क्या हो गए? गायब हो गए वहां से। उनका सिस्टम ही क्या हो गया? खत्म हो गया, कोलैप्स हो गए। और उनके जाने के वजह से जर्मनी बेचारा अकेला पड़ गया।
हमारा इतना बड़ा जर्मन राष्ट्र अकेला पड़ गया। अब जर्मनी का अकेला पड़ना बड़ी बात नहीं न थी। अकेला पड़ने के बाद बहुत सारी चीजें थी जो उनको देखने को पड़ी, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। अब समझो, जहां इतने सारे पावर के साथ लड़ रहा था वहीं सब भाग गए। अमेरिका के आने के बाद वो अलग भागा, वो अलग भागा, वो अलग भागा, सब भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सीधा युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया और देश पर आक्रमण शुरू कर दिया। वार के मैदान में लड़ ही रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ो। ब्रिटेन लड़ रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, हाँ लड़ रहा है, वॉर के मैदान में लड़ाई लड़ रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम कहां लड़ाई लड़ेंगे? आपके देश में। अगर आप युद्ध से वापस नहीं गए तो आपके केंद्र पे बम गिराएंगे, आपके सेंट्रल पावर पे हम बम गिराएंगे। और यही हालात शुरू हो गए। धीरे 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 जर्मनी के हालात ऐसे बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए कि सारे देश भाग गए जर्मनी में से। ऑस्ट्रिया अलग भाग गया, फ्रांस अलग भाग गया, जर्मनी अलग भाग गई, सब भागते भागते चले गए। और इसी वजह से जो जर्मनी अकेले पड़ गई और सबने मिलकर जर्मनी को मारना शुरू कर दिया। अब जर्मनी बेचारी अकेली पड़ गई तो वहां के जो सम्राट थे वो घूम फिर कर वापस आए और बोले कि ना ना, हमसे ये ना हो पाएगा। और उन्होंने क्या कर दिया? जर्मन सम्राट भाग गए। जर्मन सम्राट ने गद्दी त्याग दी। हाँ, गद्दी त्याग दी, जिससे जिससे जर्मनी में वेमर वेमर रिपब्लिक, या जिसको गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब वेमर रिपब्लिक क्या है, इसने क्या किया, इन सभी को हम आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये था हमारा टॉपिक। अब हम आगे विश्व युद्ध की विशेषताएं पढ़ेंगे, विश्व युद्ध के परिणाम पढ़ेंगे, आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो देख के पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।